हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज अभी हम बैठे थे और एक ख़्याल आया कि जिस तरह का हम काम करते हैं लैब में, तो उसके बारे में बताया जाए दोस्तों को सब। तो दोस्तों, बेसिकली हमारी जो लैब है वो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है, जिसमें कि अलग अलग तरह के जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूल सैंपल, पोटी का सैंपल और पेशाब का सैंपल। तो उसमें किस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, किस तरह के डिजीज़ पॉजिटिंग एजेंट्स हम उनको बोलते हैं, एटियोलॉजिकल एजेंट्स। तो उसकी वजह से क्या क्या बीमारी होती है। तो सबसे पहले तो हम अलग अलग जो कि मीडिया होता है उस पर हम ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया को, और फिर हम देखते हैं कि कौन सी दवाई से ये कोई भी बीमारी है वो ठीक हो सकती है, और कौन सी दवा उस मरीज़ पे काम नहीं कर पा रही। तो वो सब हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में सारा टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं, कि पेशेंट के डॉक्टर को एक्चुअली, कि भाई आपको इस तरह की बीमारी है, लेकिन ये वाली दवाई आपको अगर हम दे रहे हैं तो आपका उससे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। इस तरह से हम जो भी क्लिनिशियंस है, डॉक्टर्स हैं, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं। तो ये एक बेसिक जो देसी भाषा में हम कह सकते हैं वो रिव्यू में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का हम काम करते हैं। और उसी से रिलेटेड एक हमारे पास ऑटोमेटिक एक मशीन हमने बाई की है फ्रॉम बैकमैन कोल्टर। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे वो प्रोसेस हम करते हैं ज़ीरो से, क्योंकि उसी तरह आप सब लोगों से कनेक्ट करना ही मेरा पर्पज़ है। और बेसिक जो हमारे देसी दोस्त हैं, कोई भी लेमैन है जो मतलब जानना चाहता है साइंस के बारे में, तो मेरा पर्पज़ यही है कि साइंस को इतना ज़्यादा इजी कर दिया जाए कि हर कोई समझ पाए। कुछ नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि ये होता है वो। बेसिक अगर लेयर बाय लेयर अगर चीज़ें हम समझते हैं तो बड़ा बेसिक सा सिस्टम होता है। और एटलीस्ट पता तो सबको होना ही चाहिए कि किस तरह का काम होता है, किस तरह से चीज़ें चलती है। तो उस तरह का साइंटिफिक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका मैं आप लोगों को एक छोटा सा व्यू देना चाहता हूँ, एक टच देना चाहता हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। और तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग हम बैक्टीरिया का देखते हैं कि किस दवाई से उसका इलाज हो रहा है। जो भी बीमारी है, जो भी हम बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं, या तो स्टूल सैंपल से या यूरिन से या फिर ब्लड सैंपल से, तो जो भी बैक्टीरिया मिलता है उसका हम चेक करते हैं कि कौन सी दवाई काम कर रही है। तो इस तरह का एक ये पैनल होता है, ठीक है। और इस पे अलग अलग तरह की ड्रग की कंसंट्रेशन होती है कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। और उस पे हम देखते हैं कि 1 ग्राम पे ग्रो हो रहा है, 2 पे, 3 पे, अगर बहुत सारे या 5-6 ग्राम तक भी अगर ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भी बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंस है, मतलब कि उस दवाई से उस बीमारी को ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो हम पूरा डिल्यूशन बना के और इसको ऐसे, ये जो माइक्रोस्कैन वॉकअवे मशीन है, देखिए ये ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसमें हम डालते हैं। अभी ये वर्किंग नहीं है, 2 दिन के लिए मेंटेनेंस पे है। तो इसके अंदर हम ये ऐसे पैनल्स लगाते हैं, जैसे कि ये एक आइसोलेट का है। फॉर एग्जांपल कोई मोहन है पेशेंट, तो उसका हमने बैक्टीरिया आइसोलेट किया और उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो 18 से 20 घंटे तक अंदर इंक्यूबेशन में ये रहता है। और फिर जो ये मशीन है, ये इसकी ना हम बोलते हैं कि रीडिंग्स लेता है। अगर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन है तो मतलब उस ड्रग कंसंट्रेशन पे वो बैक्टीरिया ग्रो कर पा रहा है। कोई भी बैक्टीरिया लगा, जो भी हमने एटियोलॉजिकल एजेंट है, जो भी डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है वो निकाला है, तो ऐसे इस तरह से ये मशीन अगले दिन रिपोर्ट करती है। और ये एक ही जो पैनल है, ये 25 तरह की जो दवाइयाँ हैं उनके अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस पैटर्न बताता है कि इन 25 दवाइयों में से कौन सी दवाई इस बैक्टीरिया पे काम करेगी, इस दवाई से ये बैक्टीरिया मरेगा। तो ये एक बेसिक सा मेरे को आपको बताना था कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है। तो बहुत सारे लोग इसको देख के डर जाते होंगे, लेकिन 2-3 दिन में ये रिपेयर हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बड़ा ही इजीली कोई भी बंदा अगर 2-3 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये हैंडल कर सकता है सब कुछ। तो इसके यहाँ पे बारकोड वगैरह प्रिंट होते हैं, वो सब डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि वो एक अलग प्रोसीजर है, वो भी इजीली आप समझ पाओगे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही मतलब मेरा मोटिव है कि आप लोग सारी चीज़ें समझ सके। कोई भी चीज़ हाइप है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकूँ। और
थोड़ा सा हर फील्ड के बारे में सबको पता चले। तो बाय दोस्तों।